इमेजिन करो एक ऐसी आईपीओ आ रही है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री ही बदल सकती है। अगर आपने रिलायंस का नाम सुना है, जियो का सिम यूज़ किया है या फिर इंटरनेट चलाया है तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म ने अपना DRHP फाइल कर दिया है और एक्सपर्ट इसे इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? कंपनी इतना पैसा क्यों रेस कर रही है और DRHP में ऐसे कौन से रिस्क लिखे हैं जो हर इन्वेस्टर को जानने चाहिए? आज की वीडियो में हम जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के 5 सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को सिंपल भाषा में समझेंगे। सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स के साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे उन रिस्क की जो इन्वेस्टर अक्सर इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले जब जियो मार्केट में आया था तब उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को कम्प्लीटली बदल दिया था। फ्री कॉल्स, सस्ता इंटरनेट और डिजिटल रिवॉल्यूशन। आज जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, क्लाउड सर्विसेज, AI सॉल्यूशंस और डिजिटल इकोसिस्टम का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और अब जियो प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने सेबी के पास अपना DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया है। DRHP को आप आईपीओ का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस, फाइनेंशियल्स, फ्यूचर प्लान्स और रिस्क के बारे में डिटेल में बताती है। तो चलिए देखते हैं जियो आईपीओ के 5 सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ इंटायरली फ्रेश इशू होने वाला है। कंपनी लगभग 27 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। हर शेयर का फेस वैल्यू होगा 10 रुपये। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ऑफर फॉर सेल यानी OFS नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। जो पैसा रेज होगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा। और इस आईपीओ को मैनेज करने के लिए कंपनी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 19 इन्वेस्टमेंट्स बैंक अपॉइंट किए हैं। इसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC बैंक, SBI कैपिटल मार्केट्स और JP मॉर्गन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी केफिन टेक्नोलॉजीज को दी गई है। सिर्फ इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इशू का स्केल कितना बड़ा होने वाला है। अब आते हैं ऑनरशिप स्ट्रक्चर पर। जियो प्लेटफॉर्म्स में टोटल 105 शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टेक किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी में लगभग 66% स्टेक होल्ड करती है, यानी कंपनी पर मुकेश अंबानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी इन्वेस्टर हैं। मेटा की सब्सिडियरी जाडू होल्डिंग के पास है 9.98% स्टेक। गूगल इंटरनेशनल के पास है 7.73% स्टेक। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी सऊदी अरेबिया का सोवरेन वेल्थ फंड लगभग 2.31% स्टेक होल्ड करता है और कुछ अन्य बड़े इन्वेस्टर भी कंपनी में मौजूद हैं। सबसे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ये है कि टॉप 10 शेयर होल्डर के पास कंपनी का लगभग 97% स्टेक है। ये स्टेक अप्रॉक्सीमेटली 869 करोड़ शेयर्स के बराबर है। मतलब जियो प्लेटफॉर्म्स के पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल ग्लोबल इन्वेस्टर्स खड़े हैं। अब सवाल आता है कि कंपनी इतना पैसा क्यों रेस कर रही है? DRHP के अकॉर्डिंग कंपनी लगभग 27,500 करोड़ अपने सब्सिडीज के लोन्स और बोरोइंग्स को प्रीपे करने में यूज करेगी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंपनी अपना डेट कम करना चाहती है। डेट कम होने का एक बड़ा फायदा होता है, इंटरेस्ट बर्डन कम होता है और फ्यूचर प्रॉफिट्स इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बचा हुआ पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। और मैनेजमेंट ने फ्यूचर फोकस एरियाज भी बताए हैं: 5G नेटवर्क एक्सपेंशन, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन, AI सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज डिजिटल सॉल्यूशंस, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। यानी जियो टेलीकॉम से आगे बढ़कर एक कंप्लीट डिजिटल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनना चाहता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, नंबर्स, क्योंकि किसी भी आईपीओ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही होती है। जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू ऑपरेशन FY 24 में
था लगभग 1,09,558 करोड़। ये FY26 में बढ़कर हो गया 1,40,885 करोड़, यानी रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अब EBITDA की बात करें, FY24 में EBITDA था 54,959 करोड़। FY26 में ये बढ़कर हो गया 76,255 करोड़, यानी कंपनी की अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो कर रही है। और सबसे इंप्रेसिव नंबर है EBITDA मार्जिन। FY24 में मार्जिन था 50.16%, FY26 में ये बढ़कर 51.91% हो गया। मतलब कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा रही बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव कर रही है। और मैनेजमेंट के मुताबिक इसका रीज़न है स्केल बेनिफिट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, नेटवर्क ऑपरेटिंग लेवरेज। ये नंबर्स इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल माने जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और ऑफन इग्नोर्ड सेक्शन पर, रिस्क। हर आईपीओ के साथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन रिस्क भी होते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने डीआरएसपी में कुछ मेजर रिस्क हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला रिस्क है टेलीकॉम लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स। अगर फ्यूचर में रेगुलेशंस बदलते हैं तो बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा रिस्क है इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। आज के डिजिटल वर्ल्ड में नेटवर्क फेलियर डायरेक्टली कस्टमर लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा रिस्क है इंटेंस कंपटीशन। टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज मार्केट में कंपटीशन काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। चौथा रिस्क है डेट रिपेमेंट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। पांचवा रिस्क जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इंटरनेशनल अनसर्टेनिटीज का है। और एक इम्पोर्टेंट रिस्क है लिमिटेड वेंडर्स पर डिपेंडेंसी। अगर की वेंडर्स के साथ कोई इशू होता है तो ऑपरेशंस इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ग्रोथ स्टोरी देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं होता, रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के 5 सबसे बड़े हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार हैं। 27 करोड़ फ्रेश इशू का मैसिव आईपीओ, रिलायंस के पास 66% यानी 66% स्टेक और गूगल मेटा जैसे इन्वेस्टर्स का सपोर्ट, 27,500 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए यूज होगा, रेवेन्यू 1.46 लाख करोड़ और EBITDA 76,255 करोड़ तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ इंडिया के स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर आईपीओ बन सकता है? यह वैल्यूएशन और कंपटीशन इन्वेस्टर्स के रिटर्न को इम्पैक्ट करेंगे? आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आप जियो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और ब्लू काइस फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।